सभी स्टूडेंट को मेरी तरफ से प्यार भरा और दिल से नमस्कार। और मैं लेके आ चुका हूँ आपके सामने यूपी पुलिस में टॉप और बेहतर क्वेश्चन जो कि आपके पेपर में पूछे गए क्वेश्चन है 2019 के अंदर। आज के जो मैथ के क्वेश्चन लेके आया हूँ मेरे मित्र। और क्लास का टाइम तो आप सभी को पता होना ही चाहिए, क्लास कितनी बजे आती है। रोजाना 8 बजे क्लास आपको विधिवत टाइम पे देखने को मिल रही है। ये अंतिम दिन क्लासेस ले लो आप, आपका सिलेक्शन पक्का 101% गारंटी के साथ हो जाएगा। तो मेरे दोस्त, क्लास का टाइम में बता दिया है, मिनिमम 8 बजे शाम को रोजाना क्लास आएगी और 20 मिनट में एक क्वेश्चन आपको क्लियर करने हैं। तो आज का पहला क्वेश्चन हम देखेंगे जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 28 जनवरी 2019 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछा गया क्वेश्चन जो आपके सामने आ जाता है। तो देखिए पहला क्वेश्चन हमें क्या कह रहा है। निम्नलिखित में से कौन सा न्यूनतम दो पूर्णांकों का योग जिसका गुणनफल क्या है 64 न्यूनतम। तो आपको पता होना चाहिए ऐसी स्थिति में क्वेश्चन क्या कहता है और क्वेश्चन किस हिसाब से बनता है। पहली अगर मैं बात करूं 64 को लिखता हूं तो इसके गुणनफल कितने बनेंगे। पहला गुणनफल बनेगा इसका 64 इंटू 1 बनता है, ठीक है। दूसरा गुणनफल बनेगा इसका कितना 32 इंटू 2 क्या बनता है, आप कहोगे सर बिल्कुल बनेगा। तीसरा, ठीक है, तीसरा इसका बनेगा कौन सा 16 इंटू 4 और चौथा बनेगा इसका आपके जो बनेगा वो बनेगा 8 इंटू 8 का। ये सभी के दिमाग में आ चुका कि गुणनफल हमारे कौन कौन से बन रहे हैं। अगर गुणनफल हमारे क्लियर हो गए कि भाई ये बन रहे हैं तो उत्तर हम दे सकेंगे। न्यूनतम यानी सबसे छोटा, तो सबसे छोटा इनको मैं जोड़ूंगा तो इसका होगा कितना 65, इसको जोड़ूंगा तो इसका होगा कितना 34, इनको जोड़ूंगा तो 20 हो जाएगा और इसको जोड़ूंगा तो 16 हो जाएगा। पता चल चुका है कि न्यूनतम कौन सा हो रहा है। आप कहोगे सर ऑप्शन नंबर हमारा डी वाला बिल्कुल सही हो रहा है। कौन सा हो रहा है, डी हो रहा है। फिर चलो इस क्वेश्चन की ओर। बढ़िया क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन और लेवल का क्वेश्चन है। देखो, दो ट्रेनें की गति का अनुपात है। अनुपात क्या दे रखा है 5:6 दे रखा है। दूसरी ट्रेन 5 घंटे में 450 किलोमीटर की दूरी तय करती है। पहली ट्रेन की गति क्या है। पहली ट्रेन की गति आपसे पूछी है और बढ़िया क्वेश्चन बनता है। देखो, इस क्वेश्चन में आप फर्जीवाड़े में कहीं नहीं पढ़ना है। सबसे आसान तरीका बताऊं, दोनों ट्रेनों का अनुपात क्या दे रखा है आपको 5:6 दे रखा है, ठीक है। और कितने 5 घंटे में दूरी कितनी तय करती है, आप कहोगे कि 450 करती है। कितने घंटे में 5 घंटे में, तो 5 से काट दो तो कितना हो जाएगा 90 बार, ठीक है। यानी उसका 1 घंटे में कितना किलोमीटर कर रही है, आप कहोगे 90 किलोमीटर मात्र 1 घंटे में पार कर रही है। ये हो चुका है। अगर मेरे को आपको पता हो कि ये 90 किसकी वैल्यू आई है 6 की वैल्यू, ठीक है, क्योंकि दूसरी ट्रेन दे रखी है, दूसरी ट्रेन का हमें क्या दे रखा है 6 दे रखा है। तो हमें पहली ट्रेन का ज्ञात करना है। तो पहली ट्रेन का ज्ञात करने के लिए क्या करना पड़ेगा 90 इंटू 6 90 बटा 6 इंटू 5, ठीक है। 6 से काटूंगा 15 बार, 15 इंटू 5 करूंगा तो आप कहोगे 75, यानी ऑप्शन नंबर आप यहां से डी की ओर जाओगे, जो कि बढ़िया क्वेश्चन आपके लिए यहां से बन जाता है। टेंशन नहीं लेना, मेरे ऊपर छोड़ देना सारी जिम्मेदारी, बस मन लगा के साथ देना और पढ़ लेना। रात को 8 बजे आना नहीं भूलना है। क्लास रात को रोजाना 8 बजे आ जाती है आपके लिए, और 1 या 2 दिन में कोशिश करूंगा मैं कि लाइव कर सकूं आपके लिए सारी क्लासें, जिससे कि आप और अच्छे से पढ़ सके और कोई डाउट हो तो कमेंट कर सको। 2 कुर्सियों और 1 मेज कितने में खरीदी गई है 170 रुपये में खरीदी जा सकती हैं। 5 कुर्सियां और 4 मेजों को 530 रुपये में खरीदा जा सकता है। तो एक कुर्सी का मूल्य में क्या करना है ज्ञात कीजिए। एक कुर्सी का पूछा इसने। देखो क्या कह रहा है 5 कुर्सियां, पहले ले लो 5 कुर्सियां, ठीक है, प्लस 4 मेज कितने में पड़ी, तो आप कहोगे 530 में आई है, ठीक है। 2 कुर्सियां, ठीक है, और 1 टेबल
सी का मतलब चेयर है, आप ध्यान रखना, कोई और मत समझ लेना। कितने में पड़ी आप कहोगे, तो आप कहोगे ये पड़ी हमारे 170 में। देखो, तो अगर मेरे को यहाँ 4 टेबल दिए हुए हैं तो मैं इसको 4 से इंटू कर लूँ, भाई मेरे को टेबल का मूल्य भी आ जाएगा ना, 4 टेबलों का मूल्य आ जाएगा, तो मेरा कुर्सी मूल्य निकालने में मेरे को आसानी हो जाएगी। बात में सही है कि नहीं है? आप कहोगे बिल्कुल सही है सर। ठीक है, तो देखो अगर सबको इंटू करूँगा तो यहाँ पर 8 कुर्सियाँ हो जाएगी, 4 से इंटू 2 करूँ 8 कुर्सियाँ हो जाएगी, और प्लस टेबल से करूँगा तो टेबल 4 ही रहेंगे, क्योंकि 1 से गुणा 4 करूँगा 4 ही रहेंगे। ठीक है, बराबर कितना हो जाएगा, देखो इससे ये कट जाएगा, 4 से काट दो आप, आपका सही रहेगा इन दोनों का बीच का अंतर। ठीक है, अब रुको 1 मिनट रुक जाओ, 1 मिनट, यहाँ मत काटो, आगे काटना जो आपके लिए आसान बनेगा। फिर मैं 5 कुर्सी, ठीक है 1 मिनट रुक जाओ, यहाँ आपके लिए फिर प्रॉब्लम साबित होकर देगा। ठीक है, वैल्यू कितनी दे रखी है, दोनों को यहाँ इंटू कर दूंगा तो यह आप कहोगे 680 हो जाएगा। अब देखो 5 कुर्सी, ठीक है प्लस 4 टेबल, ठीक बराबर कितना दे रखा है हमें, ये दे रखा है 530। तो इनको अब काट दो आप, माइनस प्लस करके काट दीजिए। ठीक है, दोनों का अंतर देख लो आप, तो 3 का अंतर आएगा। ठीक है, तो आपको क्या करना है, और इन दोनों का अंतर निकाल लो, तो आप आओगे 150 का अंतर है। ठीक है, तो 150 बटा 3 कर दो, 3 से काटोगे तो एक कुर्सी का मूल्य कितना आएगा, 50 आएगा, जो कि ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। बी आपका एकदम क्या होगा, सही होगा। ठीक, फिर आगे चलो, क्या कह रहा है, लागू होने पर लागू कुल प्रतिशत छूट और क्या है। नहीं, क्वेश्चन में ऐसा नहीं होगा, ये मेरे हिसाब से आगे पीछे हो गया। जब 20% और 10% की दो क्रमशः छूट लागू की जाती है, ठीक है, तो कुल प्रतिशत छूट क्या होगी, यानी ये वाला शब्द यहाँ पीछे आना चाहिए था, यहाँ आगे पीछे कर दिया, टाइपराइटर ने थोड़ी सी प्रॉब्लम कर दी, कोई बात नहीं। क्वेश्चन क्या कह रहा है, 20% और 10% की दो क्रमशः छूट लागू की जाती है। ठीक है, तो पर लागू की प्रतिशत कुल छूट क्या हो, यानी इन दोनों की जो एक छूट हमें बतानी है वो कुल छूट हमसे पूछी गई है। देखो क्वेश्चन आगे पीछे हो जाता ना, तब ऐसी थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ऐसी स्थिति में क्या कर सकता हूँ, ऐसी स्थिति में मेरे पास एक छोटी सी ट्रिक है। देखो कोई भी चीज़ हमेशा 100 होती है, भाई उस पर अगर मैं 20% की छूट दूंगा 80 हो जाएगा। ठीक है, बटा 100 कर दूँ, परसेंट हटाऊँ, इसके बाद 10% की तो 90 हो जाएगा, बटा 100 कर दूँ। ठीक है, इस 100 से 100 काट दो, 1 0 से 1 0 और 1 0 से 1 0, इंटू करोगे कितना होगा 72। कहो सर या तो 72 है ही नहीं, 72% नहीं है सर, ये उत्तर गलत है। मैं कहूँगा रुक तो जाओ, आपको क्या करना है, 100 में से माइनस 72 कर दो, तो आप कहोगे सर ये तो 28% आ रहा है। मैं कहूँगा कि ऑप्शन में दे रखा है, आप कहोगे सर बिल्कुल दे रखा है यार, ऑप्शन में क्यों नहीं दे रखा है। ऑप्शन नंबर हमारा यहाँ से बी वाला बिल्कुल सही हो जाएगा। मैं कहूँगा हुआ कि नहीं हुआ, आप कहोगे सर हो जाएगा, क्यों नहीं होगा, सही बताया तो फिर सही होगा। तो मैं कहूँगा अच्छा लगा, आप कहोगे सर बिल्कुल लगा। तो अभी तक वीडियो को लाइक क्यों नहीं किया आप लोगों ने, कहोगे सर अब लेट हो गए, अभी कर देते हैं। मैं बोलूँगा कोई बात नहीं, कर दीजिए। चलो अगले क्वेश्चन पे चलो, सॉरी। देखो ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। यदि 1000 रुपये के मूलधन पर 5 वर्षों की अवधि के साधारण ब्याज कितना होता है, 440 रुपये प्राप्त होता है। ब्याज कितना प्राप्त हो रहा है, 440 हो रहा है 5 वर्ष के अंदर। राशि कितनी, 1000। ठीक है, राशि में पता चल चुका है, वर्ष हमें पता चल चुके हैं, और ब्याज भी हमें पता है। ठीक है, अब ऐसी स्थिति में आपको क्या लेना है, 440 बराबर क्या है 1000 इंटू वर्ष कितने हैं 5 वर्ष। ठीक है, इंटू क्या ज्ञात करनी है, रेट ज्ञात करनी है, बटा 100। 2 0 से 2 0 काट दूं, 1 0 यहाँ से यहाँ काट देता हूँ, तो क्या रहा हमारे पास 44 बटा 5। क्या बचा हमारे पास, आप कहोगे सर हमारे पास बचा है 44 बटा 5, जो अभी तक हमारे पास रहता है। मैं कहूँगा यहाँ पर कोई डाउट, आप कहोगे नहीं डाउट। इसको काट दो आप, 44 40 कितनी बार आएगा, 8 बार में, पॉइंट वापस 40 यानी 8.8, यानी ऑप्शन नंबर हम यहाँ से बी की ओर जाएंगे, जो कि क्या होगा, आप कहोगे सर बिल्कुल हमारा एकदम सही हो जाएगा।
चलो अगले क्वेश्चन पे चलो। क्या कह रहा है, ये उसी टाइप का क्वेश्चन है पर इसकी थोड़ी लैंग्वेज चेंज है, ठीक है। तो आपको हर टाइप से क्वेश्चन आना ही चाहिए। तो क्या करें, देखो, वह समय ज्ञात कीजिए जिसके लिए 1000 के मूलधन पर 10% की वार्षिक ब्याज की दर पर 331 रुपये चक्रवृद्धि ब्याज प्राप्त होता है। कितना होता है? 331 रुपये। तो क्या कर सकता हूं मैं, अगर कोई राशि 1000 रुपये है, ठीक है, 1000 रुपये राशि है, ये आपको पता है। अगर 331 पे ब्याज प्राप्त हो रहा तो दोनों को जोड़ूंगा तो कितना होगा? आप कहोगे सर हम दोनों को जोड़ेंगे तो 1331 हो जाएगा। कोई डाउट? कहोगे सर यहाँ पर कोई डाउट नहीं है। मतलब ये शब्द आए ना, आपको समझ में आ गया होगा कि क्वेश्चन का उत्तर क्या आ रहा है। जिनके समझ में आ चुका है, ठीक है, उनको समझ में आ ही जाएगा, और नहीं आया उनको भी आ जाएगा, टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। मैं क्या करूं, अगर 10 कर दूं इसको और 11 डाल के इनकी पावर कर दूं 3, तो क्या हो रहा कि नहीं हो रहा है? हो रहा है, ठीक है। क्या है ये? पावर 3। ऐसी स्थिति में आप क्या कर सकते हो, देखो इसका दूसरा तरीका, ये 10 है बटा 100, 0 से 0 काटोगे तो प्लस कर दोगे तो यानी 10 और 11 हुआ कि नहीं हुआ? हो गया ना। ऐसे इस तरह से आ रहा है। तो अब देखोगे आप लोग, तो कितना ईयर हुआ, कितनी हो रही है, घात 3 आ रही है, तो यानी 3 ईयर्स। 3 ईयर्स ऑप्शन नंबर हमारे यहाँ से डी हो जाएगा। बस यही है, इस क्वेश्चन में कुछ नहीं है, दिमाग लगाओ तो कुछ नहीं है, नहीं लगाओ तो बहुत बड़ा है। अब देखो, साझेदारी का एक क्वेश्चन पूछा ही जाएगा। सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन है, ध्यान रखना। ए बी सी के लाभ को क्रमशः 4, 5, 6 के अनुपात में बांटा। यदि लाभ सी का हिस्सा ए से 200 रुपये अधिक था तो उसके द्वारा अर्जित कुल लाभ ज्ञात करें। कुल लाभ पूछा है, पहले आप लिख दो ए अनुपात बी अनुपात सी। कितना है? 4 अनुपात 5 अनुपात 6, ठीक है। अनुपात हमारा सेट हो चुका है, ठीक है। आप कहोगे सर बिल्कुल हो चुका है। क्या कह रहा? सी का हिस्सा ए से 200 अधिक है। यहाँ पर हिस्सा कितना अधिक है? 2। इस 2 की वैल्यू कितनी है? 200। तो टोटल हमसे पूछा है द्वारा अर्जित कुल लाभ ज्ञात करें। तो कितना होगा? 6 और 4 10, 10 और 5 15। तो 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1500, ठीक है। 15 की वैल्यू क्या हो जाएगी? 1500 हो जाएगी, यानी ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अब बहुत सारों को सर के 1500 लिख दिया आपने, तो देखो लाभ 200 है तो 2 बटा 15, 2 से काटूंगा 100 बार, 100 इंटू 15 करूंगा तो क्या होगा? 1500 ही होगा, नहीं होगा रे? आप कहोगे सर बिल्कुल होगा। तो ऑप्शन ए क्या हुआ? सही हुआ कि नहीं हुआ? आप कहोगे सर हो गया है। चलो ये क्वेश्चन करो आप लोग। ए और बी कार्य को क्रमशः 12 दिनों में पूरा कर सकते हैं। बी और सी उस कार्य को 16 दिनों में पूरा कर सकते हैं। ए और सी उस कार्य को 24 दिनों में पूरा कर सकते हैं। मिलकर कार्य को कितने दिनों में पूरा करेंगे? मिलकर उस कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ये हमसे पूछा है। तो देखो, ए प्लस बी करता है 12 दिन में, बी प्लस सी करता है उस कार्य को 16 दिन में, सी प्लस ए उस कार्य को करता है 24 दिन में। एलसीएम ले लो तो आप कहोगे एलसीएम आएगा 48, 12 चौक 48, 16 48, और क्या हो जाएगा? 2 48, 24 दूनी 48, ठीक है। कितना हुआ टोटल? सभी 2 2 बार आए हैं, 2x, और काम कितना हुआ है? 4 3 7 और 9, कार्य कितना हुआ है? 9 कार्य हुआ है। तो आपको इसको काटना पड़ेगा क्योंकि सभी का 2 2 बार आए ना, इसीलिए हमने 2x लिया। तो आपको क्या, 9 को 2 से काटोगे तो आप कहोगे 4.5, 4.5। काम कितना है? 48, 48 बटा 4.5। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा, यहाँ भी इंटू कर दूं, या फिर यहाँ इसके साथ 0 ऊपर लगा देता हूँ, ठीक है। यहाँ से पॉइंट था हट चुका है। ऐसी स्थिति में मैं काटूंगा तो
45 इंटू 10 होता है 450, यानी 10 बार जाएगा। ठीक है, 10 बार जाएगा, फिर पॉइंट आएगा, फिर क्या बचेगा यहाँ से देखो आप 30, यानी फिर आ जाएगा 6.7, यानी ऑप्शन नंबर यहाँ से दोनों बी नहीं होगा, अपना ऑप्शन डी होगा। अपना ऑप्शन क्या होगा? डी वाला बिल्कुल सही और सटीक उत्तर यहाँ से बन जाता है। अभी भी डाउट हो तो रखना नहीं है, डाउट को क्या है दिमाग में रखना नहीं है। डाउट हो तो कमेंट करके पूछ लेना, सर हमको यहाँ पर डाउट है। मैं आपका डाउट हमेशा क्लियर करने की कोशिश करूँगा। अगर आपका डाउट नहीं क्लियर कर पाया तो अगली वाली क्लास लेके आऊँगा, उसमें पूरा क्लियर ज़रूर करूँगा। 5,000 रुपये पर 10% की वार्षिक दर से 3 साल का चक्रवृद्धि ब्याज ज्ञात करें। 3 साल का क्या होता है? 33.1 ये ब्याज होता है 3 साल का, सभी को पता है। ठीक है, हमें क्या दिया हुआ है? 5,000। ठीक है, इंटू 3 साल का पूछा है, तो 33/1। 33 बटा क्या है? 1, और परसेंट हटाऊंगा तो नीचे 100 लगाऊंगा। 2 जीरो से 2 जीरो गया। ठीक है, 2 जीरो से 2 जीरो गया। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो इंटू करके नीचे 0 लगाऊंगा, सॉरी 10 लगाऊंगा, क्योंकि हमने काट दिया इसलिए 10 लगा रहे हैं। 10 से इस 0 से ये 0 काट दूंगा। अब मेरे पास रहा है 31 इंटू 5 मेरे पास बचा है, तो क्या करूंगा? 5 का 5, 5 3 15 का 5, एक कैरी 1, 5 3 15 ने 16, 1655 है किसी ऑप्शन में? बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए की ओर जाएंगे, जो कि हमारा बिल्कुल क्या होगा? सही और सटीक उत्तर होगा। अभी तक बताओ अच्छा लगा कि नहीं लगा? ठीक है, कुछ बच्चों ने आज कमेंट किया था, उनका मेरे को नाम भी याद आ रहा है, पर मेरा दिमाग में रहा नहीं कि प्रजापति लास्ट में कुछ था, एक का कुछ और नाम था कि सर मैं क्लासे देखूं क्या, और एक स्वीट करके क्या भी थी, कोई लड़की थी लड़का था, उन्होंने कुछ कमेंट किया था। तो कमेंट ज़रूर करते रहो आप। ये रहेगा आज का अपना लास्ट और अंतिम क्वेश्चन, ये भी मैं करवा देता हूँ। HW देने से आप उत्तर वैसे कमेंट करोगे नहीं, और बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आएगा तो क्वेश्चन छूट जाएगा। एक सेट में 3 से शुरू होने वाली लगातार 5 पूर्णांक होती हैं। यदि सेट में सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दिया जाए तो उस सेट में औसत कितने प्रतिशत कमी होगी? हमें परसेंट में पूछी है, बढ़िया क्वेश्चन है। देखो पूर्णांक 3, 4, 5 और 6 और 7, ठीक है, पूर्णांक संख्या है। इसने ये हमें कहा है, इसने कहा टोटल कितनी है, टोटल का औसत कितना है? औसत तो 5 होगा। औसत कितना है? 5 है इन टोटल। ठीक है, अब अगर संख्या का औसत 5 है, ठीक है, अब देखो क्या कह रहा है? सबसे बड़ा पूर्णांक हटा दो, यानी 7 को अलविदा कर दो। ठीक है, 7 को अलविदा करोगे तो देखो क्या हो जाएगा, जोड़ लो 10 और 18, यानी कितना कम हो गया? तो आप कहोगे कि ये कितना कम हो गया, जल्दी बता दो। अरे जल्दी बताओ कितना कम हो गया? तो आप कहोगे 4.5 ही रह गया। ठीक है, कम हुआ तो कितना रह गया? 4.5 रह गया ये। ठीक, ये आपका क्लियर हो चुका है भाई। इससे कितना कम हुआ? तो इससे एक संख्या को जाने से 0.5 कम हो चुका है। ठीक, ऐसी स्थिति में क्या होता है कि 0.5 आपको दिया हुआ है जो कि कम हुआ, इंटू 100 कर लेता हूं मैं। ठीक है, इसके बाद संख्या कितनी? 5। ठीक है, पूर्णांक संख्या कितनी है? 5। यहाँ से पॉइंट हटाऊंगा तो यहाँ इंटू करके एक नीचे 0 लगा देता हूँ। ठीक है, 5 से 5 काट दूँ, 0 से 0 काटूंगा। ठीक है, 5 से मैंने 5 काटे और 0 से मैंने क्या किया? 0 को काट दिया। ऐसी स्थिति में क्या रहता है? आप कहोगे कि हमारे पास सर मात्र 10% बचा है, क्या हमारा 10% सही है क्या? मैं कहूँगा यहाँ से 10% एकदम आपका क्लियर है। किसकी ओर जाएंगे? ऑप्शन नंबर हम सी की ओर जाएंगे, जो कि हमारा सही और सटीक उत्तर यहाँ से हो जाता है। अगर अच्छा लगा हो, क्लास बढ़िया लगी हो, कुछ मज़ा आया हो तो लाइक करना नहीं भूलना है, शेयर करना नहीं भूलना है, चैनल को सब्सक्राइब करना भी नहीं भूलना है। तो इस क्लास को मैं आज यहीं विराम दूंगा। सभी को जाते जाते एक बार जय हिंद, क्या लिखना है?
जय हिंद ज़रूर लिख देना है।